So very good morning to all my dear students. I hope I am audible. आप लोगों को सुनाई दे रहा है? Please type yes because अभी I am in college. घर पे नहीं हूँ, so it's a different atmosphere. आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं? Great. So I've also started your video recording. So आज का आपका जो लेक्चर है, we are going to study about trading blocks. Okay. Like advantage disadvantage का lecture I'll take in next time. Okay. Today we have to just learn about the trading blocks concept. Now see students, let me explain. Let me ask you a simple question first. You tell me. कभी भी when we are doing anything, you tell me which work is always better, team work or individual work? आप लोग मुझे बताओ in the chat box. Team work या individual work? Just answer in the chat box. एंड या आई होप आप लोगों को अब तक टीम का फुल फॉर्म पता चल गया होगा. टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, राइट? थैंक्स फॉर आंसरिंग. गुड सूरज. भाग्यश्री ऑल्सो आंसर. गुड. साक्षी वेरी गुड. वही मैं आपको बोल रही थी, टीम वर्क इज ऑलवेज बेटर एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल, राइट? तो सेम वे स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, यूनिट 1 में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है व्हाट इज ट्रेड, कंट्रीज के बीच में कितना वो इम्पोर्टेंट है, राइट? सो आज हम वही पढ़ने वाले हैं. सी, ट्रेडिंग ब्लॉक्स अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, इट इज नथिंग बट अ मेंबर ऑफ कंट्रीज. ओके, काफी कंट्रीज होते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं. हाई उनके बीच में ट्रेड इजी हो जाए इसलिए. ठीक है, तो ऐसे ही कुछ ट्रेडिंग ब्लॉक्स है विच वी हैव टू स्टडी टुडे. ओके, सो इनके फंक्शंस जो है डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी वन बाय वन. ओके, so let us start with the first one, EU, that is European Union. Okay. अभी आप लोग ओके स्टूडेंट्स, इफ यू कैन मेक आउट, सी लुक एट द फर्स्ट पीपीटी. ये जो है यूरोप का मैप है. ओके, आप लोगों को पता है यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट. तो आई मीन ओके, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप ये सब फ्लैग्स एंड ऑल रिकॉग्नाइज करो, बट जस्ट हैव अ लुक. ये सब कंट्रीज. ओके, लेट मी आस्क यू वन थिंग. डू यू नो विच आर द वर्ल्ड्स टू स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसीज? कौन से है strongest currencies? I'm not talking about Indian rupee. Rupee strong nahi hai. Which are the other two currencies? You have any idea? Anyone? Answer in the chat box. I am waiting for your replies. यूएस डॉलर. ओके, आप लोगों ने सुना ही होगा. यूएस आपको पता ही है वर्ल्ड का सबसे डेवलप. गुड. थैंक्स फॉर आंसरिंग सूरज. दैट्स राइट, यूरो एंड डॉलर. तो सी स्टूडेंट्स, डॉलर का रेट एवरी डे बदलता रहता है. ओके, मैं अप्रोक्सीमेट बोल रही हूँ. $1 इक्वल टू 70 INR. ओके, एंड यूरो की भी अगर मैं बात करूँ 65-70 ऑलमोस्ट यही रेट है. नाउ सी, अभी अगर आप लोग यूएस की बात करो, उसका रेट क्यों इतना ज्यादा है? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. वो कंट्री आगे है, राइट? ट्रेड में आगे है. टॉकिंग अबाउट यूरोप, हैव यू एवर वंडर्ड यूरो का करेंसी क्यों इतना स्ट्रांग है? ओके, चलो मैं अभी आपको लाइव एग्जांपल दे रही हूँ. ओके, लेट्स अज्यूम कि आज आई एम इन अ वेरी गुड मूड. ओके, आप लोग मुझे जेन्युइनली आंसर करना. तो मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को पार्टी दे रही हूँ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल. तो आई एम गिविंग यू द टू चॉइसेस. आपको मैं आइसक्रीम देने वाली हूँ, बट हर एक को मैं एक ही फ्लेवर दूंगी. ठीक है, आई एम राइटिंग टू ऑप्शंस. यू सिलेक्ट एनी वन. पहले सब ध्यान से सुन लो, फिर आंसर करना. फर्स्ट वन इज चॉकलेट. ओके, टू इज बटर स्कॉच. आप लोग फटाफट चैट बॉक्स में लिखो विच वुड यू प्रिफर. आई एम आस्किंग यू वंस अगेन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को आई एम अरेंजिंग फॉर फ्री आइसक्रीम फॉर यू ऑल, मैंने आप लोगों को क्या बोला है? यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन ऑप्शन, चॉकलेट या बटर स्कॉच. चॉकलेट इज वन, बटर स्कॉच इज टू. कौन सा आप सिलेक्ट करोगे? क्विकली राइट इट इन द चैट बॉक्स. कोई भी एक ही लिख सकते हो स्टूडेंट्स. अब ऐसा मत लिखना कि मैम दोनों चाहिए. नो, पूरे क्लास के लिए मैं एक ही अरेंज करूंगी. विच वन विल यू सिलेक्ट? Come on, I want everyone to answer. Almost 39 students I can see are there in the meeting. Right? Just one or two. Okay. This is a chocolate loving class, तो सबका वन वन ही आ रहा है. Okay, but let me tell you students, overall अगर आप देखते हो
दोनों आंसर्स आते हैं, ठीक है, इन जनरल, बिकॉज देयर माइट बी समवन हु डजंट लाइक चॉकलेट। तो वही मैं आपको समझाई थी, आपका एक क्लास है, आई डोंट नो एग्जैक्टली 60, सी मुझे 2 भी आया है, ओके, एवरी वन हैज डिफरेंट चॉइसेस, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रही हूँ, बट देखो 1 2 1 2 सबका यही आने वाला है। मैं आपको वही समझा रही थी स्टूडेंट्स, ऐसा सब होता है। आप लोग देखो, इन अ क्लास ऑफ 60 पीपल ऑल्सो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, राइट, सबका अलग अलग। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये सब जो कंट्रीज है, इनके बीच में यूनिटी होगी? ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं मेरे एग्जाम्पल से बोल रही हूँ। लास्ट ईयर व्हेन आई हैड बीन टू यूरोप, ओके, आई हैड ऑलमोस्ट बीन टू 5 कंट्रीज। सी, अगर आप लोग ये मैप साइड, आई मीन ये फ्लैग्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, यूके का फ्लैग है वो, ओके, वो ग्रीन व्हाइट एंड ऑरेंज के राइट में। क्यों मैं ये बोल रही हूँ? बिकॉज ब्रिटिशर्स रूल्ड अस, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखते हो, फ्रांस, जर्मनी, ओके, स्पेन, इसकी क्या खासियत है यूरो की स्टूडेंट्स? ये सब कंट्रीज जो आप देख रहे हो, दे हैव अडॉप्टेड अ कॉमन करेंसी। कॉमन करेंसी का मीनिंग क्या हो जाता है? एक ही करेंसी। यस और नो? आप लोग खुद सोचो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। टेल मी, इंडिया एंड पाकिस्तान, आप लोगों को पता है हमारे सालों से कैसे रिलेशन है। डू यू एवर थिंक कि ये बोथ कंट्रीज कभी कॉमन करेंसीज अपनाएंगे? जस्ट आंसर मी इन द चैट बॉक्स। चलो हमारे नेबर्स को ही ले लो, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, हम ये 4 कंट्रीज है, विल बी एवर अडॉप्ट एनी कॉमन करेंसी? नो, राइट। तो उसमें अच्छा यूनिटी चाहिए। इसलिए अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यूरो इतना स्ट्रॉन्ग करेंसी है, बिकॉज मैं ये सब जो कंट्रीज में गई थी, एवरी वन एक्सेप्टेड यूरो। सी, उनके कंट्री का खुद का भी करेंसी होता है, नो डाउट, आई एम टेलिंग दैट, बट उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कॉमन करेंसी भी रखते हैं वो, ठीक है। हाँ, अब यूरोपियन यूनियन के क्या फंक्शंस है, वो मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। ओके, सी स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन कोई भी, आई वुड से, ट्रेडिंग बॉक का क्या होता है? टू फैसिलिटेट ट्रेड, मतलब ये सब कंट्रीज है। नाउ सी स्टूडेंट्स, और एक सिंपल चीज बता रही हूँ, फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग अ ग्रुप, ओके, आपके ग्रुप में आप फ्रेंड्स हो एंड कोई आउटसाइडर है, तो अगर मैं क्लास में आपको कुछ असाइनमेंट दे रही हूँ कि ग्रुप में करना है, आप किसको फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे? पहले जो ग्रुप में है उसको, यस और नो? तो सेम वे, जब ट्रेडिंग की बात आती है, हम किसे फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे? ये सब जो मेंबर कंट्रीज है वो लोग को, ठीक है। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सी स्टूडेंट्स, अगर आप यूरोप में भी, जरूरी नहीं है कि ऑल कंट्रीज आर डेवलप। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी यूके, इंग्लैंड, जर्मनी, अदरवाइज फ्रांस, ये सब कंट्रीज जो है, दे आर मच डेवलप। आप ईस्ट साइड देखते हो, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया चलो वो भी डेवलप्ड है, हंगरी, स्लोवेनिया, ये सब जो कंट्रीज है, दीज आर नॉट डेवलप्ड, ओके। मैं आपको वही समझा रही थी। तो व्हाट हैपेंस इज वी आल्सो हेल्प देम। किसको हेल्प करते हैं हम? ये लोगों को जो डेवलप नहीं है। मतलब जैसे कि मैंने आपको कहा, ग्रुप में काम करते हैं तब क्या होता है, ये बेनिफिट्स मिलते हैं, ओके। मतलब ये सब कंट्रीज में आपको और एक एग्जांपल बता रही हूँ स्टूडेंट्स, ओके। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम मैं हूँ, ओके, आई एम सेलिंग मोबाइल फोन, सेल फोन्स बेच रहे हूँ। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, और मेरी एक फ्रेंड है, ओके, शी इज मे बी सेलिंग लैपटॉप्स। तो क्या हो रहा है, अगर वो मुझसे कल फोन खरीदना चाह रही है, सी वो नॉर्मल मार्केट से अगर फोन खरीदने जाएगी, व्हाट विल हैपन इज उसको ज्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा, बट सिंस शी इज माय फ्रेंड, क्या हो रहा है, मैं उसको डिस्काउंट दे रही हूँ, यस और नो? ओके, तो सेम वे ये सब जो मेंबर कंट्रीज होते हैं, अगर वो एक यूनियन के पार्ट है, तो आई मीन यू नो दे विल गेट प्रेफरेंस और ट्रीटमेंट सिंस दे आर अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, ओके। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है काफी इजी हो जाता है स्टूडेंट्स, राइट। लाइक मैं आपको और एक एग्जांपल बता रही हूँ, दिस थिंग आई ऑब्जर्व, ओके। सी, आप लोगों को पता ही होगा स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल इंडिया में व्हेन वी ट्रैवल बिटवीन स्टेट्स, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र से गुजरात इफ आई एम गोइंग, you all already know, I mean you know, we have to carry our Aadhaar card and all, same country है, तो प्रॉब्लम नहीं है। बट अब सुनो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू गो टू पाकिस्तान, आपको अगर पता है स्टूडेंट्स, पाकिस्तान भी देर आर मैनी बसेज एंड इवन अ फ्यू ट्रेन दैट गो,
टेल मी वन थिंग, क्या इतना इजी होगा? हमारा जितना इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है उतना इंडिया टू पाकिस्तान अगर किसी को जाना है वो इजी होगा? आंसर मी इन द चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर रिप्लाईज। राइट, देयर विल बी मेनी रेस्ट्रिक्शंस। सी मैं यही बोल रही हूँ, दिस इज बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। मैं आपको क्या बताना चाह रही थी, यहाँ इतना इंटर स्टेट मूवमेंट इजी है, यूरोप में इंटर कंट्री मूवमेंट इतना इजी है। लाइक सी, ये लग रहा है आपको छोटे, वहाँ पे सब कंट्रीज छोटे, बट फॉर एग्जाम्पल दीज ऑल आर कंट्रीज, ये स्टेट्स नहीं है। ओके, तो वहाँ पे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने में भी बहुत कम रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, हाँ। तो और आगे भी अगर मैं आप लोगों को इफ आई फॉर एग्जांपल टेल यू सम बेनिफिट्स क्या है। सी लास्ट टाइम हमने डब्ल्यूटीओ पढ़ा था, यस और नो? अभी वी आर स्टडिंग अबाउट ट्रेडिंग ब्लॉक्स। तो ये डिफरेंट एरिया वाइज क्लासिफाई किया गया है। सी फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वन जो है इट इज नाफ्ता। तो नाफ्ता अगर आप लोग, आई डोंट नो, कैन एनी वन ऑफ यू टेल ये तीन फ्लैग्स कौन कौन से कंट्रीज के? ट्राई टू गेस आंसर इन द चैट बॉक्स। anyone can tell? Okay, first we will finish EU. सी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ, अभी मैं आपको जो फंक्शंस करा रही हूँ दैट इज कॉमन फॉर ऑल। सब यूनियंस इसलिए ही बनते हैं, एसोसिएशन, राइट? उनके फंक्शंस जो मैंने अभी बोला, ट्रेड आसान हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल यू नो कोई भी टाइप के रेस्ट्रिक्शंस है वो निकल जाते हैं। रेस्ट्रिक्शंस मीन्स व्हाट हैपेंस, अगर मैं आपको एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इफ माई कंट्री इज देयर, ओके, दूसरा कंट्री है, सो व्हाट आई विल डू इज मे बी अगर फॉरेन से मैं कुछ मंगा रही हूँ, सो मेनी टाइम्स व्हाट कैन हैपन इज यू नो मैं उस पर टैक्स ज्यादा लगा रही हूँ। तो ऐसा नहीं, इफ वी एंजॉय फ्रेंडली टाइज विथ वन अनदर, तो क्या हो जाता है, वी हैव टू मेक श्योर कि रेस्ट्रिक्शंस मत रखो, हो सके उतने कम रखो। ठीक है, टू नेगोशिएट कलेक्टिवली, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट केरला इज फेमस फॉर? हमारा इंडियन स्टेट केरला, एनीवन नोज व्हाट इज इट फेमस फॉर? स्पाइसेस, मसाले हैं, यस और नो? तो मैं आपको वही बता रही थी स्टूडेंट, स्पाइसेस की अगर बात हो रही है, व्हाट आई मीन टू से, अगर दूसरा स्टेट है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र इंपोर्ट कर रहा है स्पाइस, हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब अगर लार्ज बल्क में दे रहे हैं तो पर यूनिट प्राइस जो है हमारा कम हो जाएगा, राइट? तो सेम वे फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू, इंग्लैंड है, फॉर एग्जांपल जर्मनी, जर्मनी इज द बेस्ट वन। आप लोग देखो, जर्मन कार्स आर वेरी फेमस। जर्मनी की अगर मैं बात करूँ, व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, फ्रांस इज ऑल्सो अहेड। आई मीन ये सब जो दूसरे कंट्रीज होते हैं इनके बीच में यू नो ट्रेड बिकम्स इजी। ठीक है, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, फ्यू पॉइंट्स आर लेफ्ट, लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सी, okay, for example I will tell you, I always you know first unit में I told you about Bill Gates and all, Microsoft। तुम्हें क्या लग रहा है वो वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन ऐसे ही नहीं बन जाता है? उसका माइक्रोसॉफ्ट जो इन्वेंशन था, ओके, उसने उसके पेटेंट्स ले लिए, कॉपीराइट्स, मीन्स व्हाट, इफ समवन एल्स यूजेस माय क्रिएशन ही और शी हैज टू पे मी। ओके, तो सेम आई मीन यू नो आईपीआर में प्रोटेक्शन, मतलब फॉर एग्जांपल अगर जर्मनी का कुछ इन्वेंशन है, ओके, दे विल मेक श्योर कि उनके नाम पे पेटेंट्स हो जाए, राइट? कलेक्टिवली कई बार, फॉर एग्जांपल इफ आई यू नो, और एक एग्जांपल देती हूँ, जस्ट रिसेंटली आप लोग न्यूज पढ़ते हो, हाइड्रोक्सिसिलिन, आपको अगर पता है, ओके, इट इज अ मेडिसिन, इट बूस्ट इम्यूनिटी। तो अभी तो ठीक है वैक्सीन आ गया है, बट बिफोर अ फ्यू मंथ्स बैक, आप लोगों को अगर पता है स्टूडेंट्स, इंडिया जो था, हाइड्रोक्सिसिलिन हमारा मेडिसिन है। सो व्हाट दे हैड बेसिकली डन इज यू नो अदर कंट्रीज को वी वर सेलिंग इट, यूएस ने मंगाया था, ब्राजील ने मंगाया था। ठीक है, तो ये सब चीजें, ओके ग्रेट। फिर कल्चरल एंड सोशल रिलेशंस इंप्रूव हो, दिस पॉइंट इज वेरी इजी, मीन्स वो सब कंट्रीज जब एक साथ मिल के काम करते हैं, यू नो उनके रिलेशंस, लाइक यू नो फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, आई हैव सीन मेनी पीपल इन यूएस, ओके, वो लोग इंडियन फूड खाते हैं, दे लाइक आवर फूड, यहाँ के फेस्टिवल्स वो भी मनाते हैं, यू नो। इससे मुझे एक अच्छा ऐड याद आ रहा है, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दिस, एक फेसबुक का एड है, तो व्हाट दे हैड शोन हियर इज यू नो देयर इज वन स्टूडेंट,
जो फॉर एग्जाम्पल होली, वो ही समवेयर इन सम यूरोपियन कंट्री, स्वीडन और समवेयर, आई डोंट नो क्या हो रहा है, तो ही मिसेस हिज टाइम, उसके फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं, वो लोग होली खेल रहे हैं। सो व्हाट हैपेंस इज फिर पीपल ओवर देयर थ्रू फेसबुक दे केम टू नो कि यहाँ का फेस्टिवल है। तो फिर वहाँ तो ऐसे कलर्स नहीं होते, सो व्हाट दे डिड इज ऑल दीज कलर्स लाइक आई शेडो में से कलर एंड सर में ग्राइंड करके नो, व्हाट दे डिड इज वन दे एम्ब्रेस्ड अवर कल्चर। मतलब आपको समझ में आ रहा है, सोशल एंड कल्चरल टाइज इंप्रूव होते हैं। लाइक आई हैड रिसेंटली सीन व्हेन that Canadian Prime Minister, when he had come to India, he was in our normal, kurta and all. तब this is what is known as embracing culture. आप लोग भी अगर देखो स्टूडेंट्स, इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश इज नॉट अवर प्राइमरी लैंग्वेज। ओके, हमारा नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, बट स्टिल इंग्लिश हमने क्यों अपनाया है? बिकॉज द ब्रिटिशर्स रूल्ड अस। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझा स्टूडेंट्स। one more thing I will tell you is to improve employment. Very important this is. See students, employment improve करना मतलब मैंने आपको कहा just like for example, see आप लोग देखो पूरे इंडिया से लोग मुंबई आते हैं to search for a job. Same way, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ what happens in European countries is वहाँ के जो लोग होते हैं, ओके, दे स्पेशली लाइक सी फॉर एग्जांपल हंगरी, रशिया, दीज कंट्रीज आर नॉट वेरी डेवलप्ड। तो वहाँ के लोग इन ऑर्डर टू सर्च फॉर अ जॉब दे गो टू यूके, फ्रांस, ये सब कंट्रीज में जाते हैं। ठीक है, वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर, इवन आई रिमेम्बर हमारा जो बस का ड्राइवर था, ही वॉज फ्रॉम पोलैंड। ओके, मतलब वो भी पूरे यूरोप में नहीं, इवन वो लोग भी वही करते हैं, स्विट्जरलैंड एंड ऑल टूरिस्ट कंट्रीज है, तो इन ऑर्डर टू अर्न अ लिविंग वो वहां पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ सी, इसमें अभी आपको मैं कुछ पॉलिसीज के बारे में बताऊँ, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक एग्रीकल्चर पॉलिसी, फिशरीज पॉलिसी, ट्रांसपोर्ट, मतलब इसका क्या मीनिंग है, सब कंट्रीज के बीच में ये सब पॉलिसीज होती है। अगेन क्यों पॉलिसीज बनाते, बेसिकली कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक दूसरे को सेल कर पाए। सी ट्रेड में इट्स आई ऑलवेज टोल्ड यू इट्स अ विन विन सिचुएशन, येस और नो, दोनों का फायदा हो रहा है, राइट? वही मैं तुम्हें समझ। सी आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कुछ उन्होंने अचीवमेंट्स हाईलाइट किए दैट यू डिड नॉट रिमेम्बर बिकॉज उसमें सब ईयर्स है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि 2004 फॉर एग्जांपल, ओके, उसमें ईयू में 25 कंट्रीज आ गए। मतलब ठीक है, यू नीड नॉट रिमेम्बर ईयर्स। आप लोग सोचो स्टूडेंट्स, इतने सारे कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ वन ग्रुप, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, या सो अगर ये आप लोगों को समझ में आए तो वी विल नाउ मूव टू नाफ्ता, ये जो सेकंड पीपीटी। नाफ्ता का फुल फॉर्म इज नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ओके, हाँ, मैं आपको वही पूछ रही थी स्टूडेंट्स, वेर यू एबल टू आइडेंटिफाई दीज फ्लैग्स, ये तीन। सी अभी यूरोप हमारा हो गया, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ अमेरिका। अमेरिका में आप लोगों को पता होना चाहिए, नॉर्थ एंड साउथ बोथ आर डिफरेंट, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट नॉर्थ। ये कौन से तीन कंट्रीज के फ्लैग है, कैन यू आइडेंटिफाई? जस्ट ट्राई गेसिंग। ये तीन कंट्रीज है, दे आर अ मेंबर ऑफ नाफ्ता, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। एनीवन नोस? ओके, द फर्स्ट फ्लैग वो जो है, ओके, रेड कलर का लीफ है, दैट इज अ फ्लैग ऑफ कनाडा। वहाँ का वो लीफ है, गुड निकिता, गुड, भाग्यश्री हैज आंसर्ड कनाडा, गुड। निकिता ने आंसर किया है यूएस है, दैट इज राइट। ये जो सेकंड फ्लैग है वो यूएस का। थर्ड वन एनीवन? आप लोकेशन वाइज देखो तो भी ऐसा ही है, कनाडा इज ऊपर है, यूएस इज समवेयर इन बिटवीन एंड साउथ में है, दैट इज मेक्सिको। ओके, सो सी आई विल टेल यू हाउ इट वर्क्स। इसके भी फंक्शन सेम ही है स्टूडेंट्स। क्या सेम है सब कंट्रीज के बीच में? लाइक सी आई जस्ट रीड इट, ये जो पीपीटी में लिखा है, ग्रैंड सिग्नेटरीज मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? नॉर्थ अमेरिका ओवरऑल, इफ यू सी, यूएस आपको पता ही है सुपर पावर है, सो बिकॉज ऑफ इट वहां पे काफी इंप्रूवमेंट, इवन कनाडा इज अ डेवलप्ड कंट्री। ओके, एलिमिनेट ट्रेड बैरियर्स, मतलब जो भी सब रेस्ट्रिक्शंस है निकाल दिए। प्रमोट कंडीशंस ऑफ फेयर कंपटीशन मींस व्हाट? ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स की यूएस सुपर पावर है तो वही जो है इट विल खुद डोमिनेंट रहेगा, इट विल नॉट अलाउ मेक्सिको।
सी अगर आप देखते हो मेक्सिको इज नॉट डेवलप्ड, ओके, इट्स वेरी मच लाइक इंडिया और मे बी इवन पुअर, डेवलपिंग है वहां पे भी। आई मीन नो, आई विल टेल यू आगे क्या हो रहा है। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मीन्स व्हाट, आपने ये पढ़ा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स व्हाट, बेसिकली कंट्रीज जो होते हैं, फॉर एग्जांपल यूएस की काफी कंपनीज है, उन्होंने अपने आउटलेट्स मेक्सिको में खोल के रखे, इससे दोनों का फायदा हो रहा है, राइट। प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ आईपीआर, अगेन ये मैंने आपको ईयू में भी बताया था, यस और नो, जिसका जो क्रिएशन या इन्वेंशन है उसको उस हिसाब से दे शुड गेट द बेनिफिट्स, ओके। क्रिएट प्रोसीजर्स फॉर रिजोल्यूशन ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट। सी मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिया था, एक क्लास में अगर इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैन हैपन, तो आपको क्या लग रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं होगा, स्पेशली व्हेन देयर इज पॉलिटिकल इंटरफियरेंस। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, इवन आई एम सीइंग यूएस एंड मेक्सिको, ये जो दो कंट्रीज है, ओके, काफी टाइम से पॉलिटिकल डिफरेंसेस आर हैपनिंग, बट स्टिल दे आर अ मेंबर ऑफ नाफ्ता, राइट। Establish framework to expand trade agreement benefit means what students, restrictions जो है कम कर रहे हैं। आप लोग देखो, फॉर एग्जांपल इफ यूएस इज अहेड इन टेक्नोलॉजी, मेक्सिको की अगर मैं आप लोगों को बात करूं व्हेन इट कम्स टू स्पाइसेस, ओके, एग्रीकल्चर, मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज जो होते हैं एग्रीकल्चर में आगे होते हैं, वही मैं समझाने की ट्राई करी हूँ, तो वो काफी है। तो फॉर एग्जांपल यूएस इंपोर्ट करेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेक्सिको, राइट, एंड बाकी फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी की अगर बात आती है तो मेक्सिको विल डेफिनेटली टेक द हेल्प ऑफ यूएस, ठीक है। स्टूडेंट्स, देयर वाज वन ईयर जब मेक्सिको में काफी ज्यादा फिनेंशियल क्राइसिस आ गया था, मीन्स डिप्रेशन का फेस, तो उसमें यूएस का काफी बड़ा रोल था। क्या रोल उन्होंने किया, द हेल्प मेक्सिको कम आउट ऑफ इट, ओके। वही मैं तुम्हें समझा रही हूँ। तो मेंबर जब तुम ग्रुप में होते हो, सी ग्रुप में भी आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक है नई काम कर रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट, तो हम उसे सिखाते हैं कि ये करो, ये सो नो, कलेक्टिवली एवरीवन हैज टू गो, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आया नाफ्ता का, इसमें बेसिकली ये 3 कंट्रीज ही कवर थे, इसका अगर मैं आप लोगों को समझा, ओके। एम्प्लॉयमेंट का एक पॉइंट है टेक्स्ट बुक में, मीन्स वॉट, स्टूडेंट्स, मोस्टली आपको पता ही है पूरे वर्ल्ड से एवरीवन गोज टू यूएस इन सर्च फॉर गुड जॉब, तो सेम वे मेक्सिको से भी, कनाडा से भी काफी लोग जो है जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप कनाडा का देखते हो नाउडेज, कितने सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आप हमेशा वहाँ पे ऐड देखो यूट्यूब पे एंड ऑल आते हैं, वेलकम टू कनाडा एंड ऑल, ठीक है, दे आर ओपनिंग डोर्स की इजीली सिटीजनशिप मिल जाती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? अभी लास्ट 2 ट्रेडिंग ब्लॉक्स ही बाकी है हमारे, सार्क एंड वन मोर, इसको इसमें कुछ नहीं समझ में आया है, ओके, या द नेक्स्ट वन, इफ आई वुड से सार्क, देखो उसका फुल फॉर्म लिखा है, सी अभी एमसीक्यूज अगर आपको होते हैं तो ऐसे जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क, कैसे पूछता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ओके। सी अभी एशिया की बात हो रही थी, यूरोप हुआ हमारा, अमेरिका हुआ, वी आर टॉकिंग अबाउट एशिया ना। ये आंसर क्यों अभी तो आपको रिटर्न नहीं है, बट शॉर्ट नोट्स में इफ यू सी, सार्क हमेशा पूछा जाता है। आई विल टेल यू द रीजन वाई, ओके, जस्ट आप लोग इसी ये सब कंट्रीज के फ्लैग है, ओके, दीज ऑल आर मेंबर, स्टूडेंट्स, वो जो है विल कम बैक टू यू अबाउट इट, ओके, या आप लोग ये सब फ्लैग्स देखो। कैन यू टेल मी, सी लेफ्ट साइड से फोर्थ फ्लैग कौन से कंट्री का है, कैन यू जस्ट टेल मी, क्यों ये आंसर इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रही हूँ। ग्रीन वाइट, सॉरी ऑरेंज वाइट ग्रीन, फोर्थ फ्लैग फ्रॉम लेफ्ट कौन से कंट्री का है, कैन यू आंसर इन द चैट बॉक्स? Yes, India is the right answer, students. ये आंसर इसलिए इम्पोर्टेंट है, why? Because India is a major member of SAARC. ओके, हाँ। सी बाकी के फ्लैग्स ठीक है, इफ यू डोंट नो आई विल शो यू द नेक्स्ट पीपीटी, उसमें कंट्रीज के नाम भी लिखे हैं। आप लोगों को अगर पता है स्टूडेंट्स, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ये सब हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, इवन दीज आर मेंबर्स ऑफ सार्क, ओके।
Let me share with you the next PPT. That is the last PPT for the day. Okay. Yeah. ये पीपीटी में आप कंट्रीज के नाम भी पढ़ सकते हो इफ यू वांट टू सी। बांग्लादेश है, मालदीव, ये सब एशिया के कंट्रीज है, यस और नो। तो वही मैं आपको समझा रही थी स्टूडेंट। सी अगेन फॉर एग्जांपल, अगर यूरोप खुद का ग्रुप बना सकता है, American countries can make their own group, then why not Asian countries? Yes or no? मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। सी नॉर्मली अगर आप अगेन इसमें आपका न्यूज़पेपर रीडिंग एंड ऑल हेल्प्स अलॉन, इंडिया एंड यूएई लाइक दुबई एंड ऑल, ये कंट्रीज जो है ओके, दे एंजॉय वेरी गुड रिलेशंस। मतलब वहां से अगर हम लोग देखो, हम इंपोर्ट काफी चीजें करते हैं, वो भी फॉर एग्जांपल इंडियन स्पाइसेस, हैंडीक्राफ्ट्स, दे आर वेरी मच इन डिमांड ओवर देयर। लाइक आई हैव सीन मेनी टाइम्स, हमारे भी जब सेलिब्रेशंस होते हैं, यू नो, वहाँ के जो रूलर, वहाँ पे किंग है, दे कम टू इंडिया ऑन अ विजिट। नरेंद्र मोदी जी ही ऑल्सो गोज देयर। ओके, मतलब सेम वे एशियन कंट्रीज भी एक दूसरे को हेल्प करे, उसकी बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड सार्क। मैं आपको फंक्शंस फिर से क्यों नहीं करा रही हूँ, बिकॉज सब ट्रेडिंग ब्लॉक्स के फंक्शंस एक ही है, जो मैंने आपको पहले बोला, टू फैसिलिटेट फ्री ट्रेड, रेस्ट्रिक्शंस निकाल दे, ओके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। अब किसी को कुछ डाउट है सार्क में क्यों ये इम्पोर्टेंट था, बिकॉज इंडिया इज अ मेंबर। ठीक है, या moving to the next one, if I talk about students, SAPTA, okay, South Asian Preferential Trade Agreement. Now see students, आपको इसके full form ही याद रखने हैं, okay, let me tell you that. Okay. Now see students, basically SAPTA है and और एक भी है ऐसे FTA, that is South Asian Free Trade Agreement। मतलब अगर मैं आपको बताऊँ, SAFTA is an advanced version of SAPTA। पहले क्या था, प्रिफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। इसका क्या मीनिंग हो जाता है, जो मेंबर कंट्रीज होते हैं वो एक दूसरे को प्रेफरेंस देते हैं ट्रेड में। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू, कोई ऐसा कंट्री है जो नॉन मेंबर है, आइडियली हम ग्रुप के पार्ट है, इसलिए हम मेंबर कंट्रीज को वी आर फेवरिंग देम फर्स्ट। टॉकिंग अबाउट फॉर एग्जांपल SAFTA, मैंने आपको साफ्ता का बोला, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। It means what, basically remove all types of restrictions between the countries. That is what is told. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सी ये ठीक है, ये सब यू नो जो पीपीटी है, अगेन दीज आर फ्लैग्स ऑफ कंट्रीज, ये सब कंट्रीज, दीज आर मेंबर्स ऑफ साप्ता एंड ऑल। ओके, अब किसी को कुछ पूछना है, अब ये सब हमारे ट्रेडिंग ब्लॉक्स हो गए। अगेन दीज आर इम्पोर्टेंट आंसर्स फॉर यू स्टूडेंट्स। ओके, एंड स्टूडेंट्स आई वुड रिकमेंड यू, आप लोग प्लीज टेक्स्ट बुक खरीद लो बाय दिस टाइम। ओके, मैं आप लोगों को जो पढ़ाती हूँ उसमें से एमसीक्यूज आने वाले, टेक्स्ट बुक के पीछे भी काफी क्वेश्चंस है, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, तो आई मीन आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज टेक्स्ट बुक बाय कर लो एंड मोमेंट पे, देन प्रॉब्लम शुडंट कम। ओके, आई विल डू वन थिंग नाउ, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चन ना आज के लिए, आपको इन शॉर्ट लिखना है। ओके, फंक्शंस, चलो आई अग्री विथ यू, आप लोगों ने एक बार ही लिखा चलेगा, बिकॉज सबके ऑलमोस्ट सेम फंक्शंस ही है। ओके, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क। सी आपके जो असाइनमेंट क्वेश्चन है, आई टाइप्ड इट इन अ चैट बॉक्स। राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स, ईयू, नाफ्ता, वो सब जो है। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है प्लीज आस्क मी। ये जो अब हमारा और एक आंसर रह गया है स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक। वो अब हमारा थर्सडे लेक्चर है, एट दैट टाइम वी विल डू। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम से वी विल स्टार्ट विद द थर्ड यूनिट, आगे हमारा जो भी लेक्चर होगा। थर्ड यूनिट इज वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें क्या है, ये सब यू नो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें नया प्लान सेटअप करना है, नई फैक्ट्री, तो क्या सब प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स है, क्या प्लानिंग करना पड़ता है। सो वेरी इंटरेस्टिंग, उसमें आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी, इट इज़ वेरी गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो प्लीज रिमेन प्रेजेंट फॉर दैट। एंड आप लोगों ने देखा ही होगा नोट्स के लिए, अगेन आई एम टेलिंग, मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ मैं पूरा पीपीटी एंड
Students, it will be shared on your group. Don't worry about it. Okay. Abhi now SY and TY exams are going on. So abhi ke liye aap see now my our first priority कोई भी टीचर का इस पोर्शन कंप्लीट करना. ओके अभी आप लोगों को टाइम है. अभी से टेक्स्ट बुक मैं लेने को बोल रही हूँ इस एंड मोमेंट पे यू आर नॉट इन प्रॉब्लम इसलिए. ओके टाइम टेबल डोंट वरी इट विल कम ऑन योर ग्रुप. ठीक है. ओके फाइन सी अगर ठीक है ओके आई कैन अंडरस्टैंड टेक्स्ट बुक नहीं है मैं ऑलरेडी स्कैन कॉपी शेयर कर रही हूँ ग्रुप पे राइट. हाँ आई थिंक मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स ये पॉइंट स्टार्टिंग में नहीं कहा आई शुड हैव टोल्ड इट एनीवे. सी आप लोग के टीचर्स जो भी आपको पीपीटी एंड ऑल भेजते हैं आई होप यू आर सेविंग इट. यस और नो समवेयर आई मीन आपके पीसी पे फोन पे. बिकॉज क्या हो जाता है फिर एंड मोमेंट अगर कोई बोल रहा है कि मैम मेरा फोन हैंग हो गया या तो फिर मिस आउट हो गया तो इट विल बी अ प्रॉब्लम. सो आई मीन एवरी डे बेसिस पे जो भी टीचर कुछ भी भेज रहा है नोट सी कंटेंट इट इज योर ड्यूटी टू सेव इट समवेयर. ओके फिर एंड में फिर अगेन फिर स्टूडेंट्स आई हैव सीन SY TY के बोलते हैं कि मैम ये दो वो दो. इट शुडंट हैपन विथ यू. ओके तो सब आप जो एंड स्टूडेंट्स आई हैव सीन मेनी पीपल आप असाइनमेंट्स भेजते हो साइन नहीं करते हो ऑन ईच एंड एवरी पेज साइन इज रिक्वायर्ड. प्लीज साइन इट अदरवाइज वी कैनॉट गारंटी आपको नई मार्क्स मिलेंगे. ओके. हाँ किसी को और कुछ पूछना था. ओके सो आई डू वन थिंग मैं आपका जो रिकॉर्डिंग है स्टॉप कर देती हूँ.